जितनी बार बुरा शब्द बोला जाएगा उतनी बार उसका असर जीवन में होगा। अब चाहे वो किसी को बोला जाए या अपने आप में ही बोला जाए, उसका असर जीवन में होगा। अब कोई गलत शब्द या कोई गाली बार बार देता रहे, चाहे वो किसी और को दे रहा हो, चाहे वो उसे बस बोलने की आदत हो कि ज़ुबान पर है, सुना है कहीं तो दोहरा रहा, लेकिन इन सब का फ़र्क, इन सब का असर, इन सब के कर्म होते हैं और नकारात्मक शब्दों की अपनी शक्ति होती है। तो इसलिए तुम ऐसा अब मत करना जो तुम मन ही मन भी गड़बड़ करते आए हो ना, या कभी ज़ुबान से भी बोल देते हो, तो ये सब अब मत करना, क्योंकि इसका भी हल्का सा असर तुम्हारे जीवन पर नकारात्मक रूप से पड़ चुका है पहले। तुम्हें याद नहीं है क्योंकि बहुत चीज़ें जीवन में चल रही थी तब तुम्हारे, लेकिन आज मैं तुम्हें याद ही नहीं करा रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तुम्हारा बाबा होने के नाते। और सुनो, बहुत तेज़ रफ्तार में ना वाहन मत चलाया करो, या जो लोग तरीके से वाहन नहीं चला सकते हैं उनके साथ यात्रा मत किया करो। लंबी छोड़ो, छोटी दूरी भी तय मत किया करो, क्योंकि अनहोनी होने के लिए ना लंबी दूरी तय करना ही आवश्यक नहीं होता। घटना तो कहीं भी घटित हो सकती है, बीच मोहल्ले में कहीं भी हो सकती है। तो इसलिए अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा करो। जो लोग गलत तरीके से गाड़ी या कोई वाहन को चलाते हैं, जिन्हें अपनी रफ्तार पर काबू नहीं है, इन लोगों के साथ कभी मत आओ। और कुछ नहीं तो लगातार चिंता करने की वजह से भी तबीयत बिगड़ती है। तो ऐसे फिर मेहनत करने का, जीने का क्या फ़ायदा कि जिसमें इतना तनाव लेना पड़े। मैं तो तुम्हें हमेशा जीवन में आराम और खुशी देना चाहता हूँ, तनाव से दूर, खुशहाली के पास रखना चाहता हूँ। ये सब मुझे नहीं करना, तो इसलिए थोड़ा तनाव वाले विषयों से भी दूर रहा करो। अपने जितने भी अंगुली है ना हाथ की, उन सब के नाखून काट लेना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलता है, पर गलती से सामान लेने देने के दौरान या कोई चीज़ लेने देने के दौरान तुम्हारे नाखून से बहुत लोगों को चुभ गया है और चोट भी लगी है। तो इसलिए तुम देख लेना कि तुम्हें ना अपने नाखून को कटवा लेने हैं। सब्ज़ी लेने क्यों नहीं गली सड़क पर जाते हो, हमेशा फ़ोन से मंगवाते हो। अच्छी बात भी है, बदलते समय के साथ बिल्कुल बदलना चाहिए। बदलते समय के साथ जो नहीं बदल रहा है वो तो मूर्ख ही है। लेकिन कुछ चीज़ों का ना कभी समय बदल नहीं सकता और बदला जाना भी नहीं चाहिए। जैसे खुली में सब्ज़ी लेते हो, फल लेते हो ना, हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करो इन सभी लोगों के लिए जो इतनी मेहनत करके तुम्हें ये सब पहुंचा रहे हैं, और इनसे भी लिया करो। हमेशा मोबाइल से मत मंगवाया करो। और इन सब का ना अपना महत्व होता है, सामने चुनकर लेने का अपना महत्व होता है। जब तुम चुनकर संघर्ष करके लेते हो ना, तो फिर वो कैसा बना होगा, उसका स्वाद कैसा रहा होगा, ये सारी बातें मन में चलती है, तो तुम्हें खाने में और आनंद आता है। तो इन चीज़ों को कभी रोकना नहीं है, कभी रुकनी भी नहीं चाहिए। तो इस वजह से ना हमेशा फ़ोन से मत मंगवाया करो। थोड़ा सा अपने गली मोहल्ले में निकल जाओ। जो दिन भर बैठकर मेहनत कर रहे हैं, फल सब्ज़ी बेच रहे हैं, भले ही थोड़े मोल भाव करो, लेकिन उनसे ज़रूर लिया करो याद करके। और सुनो ना, मैं तुम्हें एक ऐसा फल भेज रहा हूँ जो बेमौसम तुम्हें खाने को मिलेगा, पर तुम्हें पसंद है इसलिए मैं भिजवा रहा हूँ। भेज नहीं रहा हूँ, मैं भिजवा रहा हूँ। किसी मेरे ही भक्त के माध्यम से तुम्हें कुछ फल मिलेंगे, और वो फल से तुम्हारी शिरडी की भी कुछ यादें ताज़ा हो जाएंगी, देख लेना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे तोहफे का इंतज़ार करो।